दुर्गा सप्तशती, क्या ये युद्ध की कहानी है? दुर्गा सप्तशती का जो एसेंस है, जो दुर्गा सप्तशती का रहस्य है, वह एक बिल्कुल अलग है। सप्तशती का जो कीलक स्त्रोत है वो बगलामुखी के तंत्र के दरवाजों को खोलता है, बगलामुखी के माँ के दरवाजों को खोलता है। क्या ये सत्य है? कवच, अर्गला और कीलक। कवच कहते प्रोटेक्शन, अर्गला कहते कुंडी को, कीलक यानी कि आपने उसको सिक्योरिटी बना दी। जीवन के अंदर जो भी आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको यदि रिमूव करना है तो ये कवच, अर्गला, कीलक आवश्यक है। अब इच्छा तो है मुझे डॉक्टर बनने की, पढ़ाई मैं कर रहा हूँ कुछ और, नौकरी कुछ और कर रहा हूँ, तो कैसे आप सक्सेस हो जाएंगे जीवन में? इस महीने में अगर हम माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो क्या हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं? किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं? कैसे भगवान शिव की सेवा करके माई की कृपा कैसे पाओ? टीचर मैथमेटिक्स का टीचर भी होता है, हिस्ट्री का भी टीचर होता है, वो सिर्फ पढ़ाता और चला जाता है। गुरु वो होता है जो आप में से आपकी प्रतिभा को निकाल दे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर। एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए आज फिर हम लेकर आए हैं। सावन का महीना चल रहा है, बहुत कुछ खास लोगों को रहता है कि पॉडकास्टों में हमें पता लगेगा। आज के पॉडकास्ट में हम सावन को लेकर तो बात करेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे विशेष टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं जिसकी जानकारी अभी तक सही ढंग से आपके पास नहीं है। माँ बगलामुखी, जिन्हें कहा जाता है जो हमारे हर तरह के कष्टों को हर लेती हैं। हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं वो माँ बगलामुखी की आराधना साधना करने से हम दूर कर लेते हैं। लेकिन माँ बगलामुखी कैसे आपके जीवन को बदल रही हैं? क्या कुछ छिपा है माँ बगलामुखी के रहस्य में? ये आज आपको पता लगेगा। बात होगी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रहस्यमयी चीजों को लेकर जो शायद अभी तक किसी भी पॉडकास्ट में आप लोगों को नहीं पता लगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बेहद खास हैं। उनका जो ज्ञान है वो अद्भुत और अलौकिक है। वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो किसी तरह की लोगों को भ्रमित करने वाली चीजें पॉडकास्टों में नहीं बताते। इसलिए हमारे पॉडकास्ट में जब हमने पहला पॉडकास्ट किया था उसमें लोगों के कमेंट्स आए कि कैसे भी करके एक बार दोबारा इन गेस्ट को आप बुलाइए, हमें और भी चीजें जाननी है। तो जो आप लोगों के सवाल थे वही हम लेकर आज इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हैं स्वामी आलोक भारद्वाज जी, एक ऐसा नाम जो लगातार सही दिशा मार्गदर्शा लोगों को दिखा रहे हैं, जो दिल्ली के श्री माँ बगलामुखी मंदिर जंगपुरा से हमारे बीच हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माई की। जय माई की। कैसे हैं सर आप? मैं माई की कृपा से बहुत अच्छा हूँ, आनंद में हूँ। और जैसा भी आपने बोला कि ये श्रावण का मास है, सावन का जो मास है वो श्रवण का मास होता है जी। श्रवण यानी सुनने का मास। आज व्यक्ति में सुनने की जो क्षमता है वह कम होती जा रही है। जैसे जैसे क्षमता कम हो जाती है सुनने की, इसीलिए घर में द्वंद्व, युद्ध और क्लेश बढ़ते हैं। ये श्रावण का मास हमको ये ज्ञान देता है कि हमें बड़ों को सुनना आना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने समय में ये जो चातुर्मास है, 4 महीने जो होते हैं, इसमें जो संत जन होते थे, ऋषि मुनि होते थे, ये अपनी तपस्या को छोड़ ऊपर पहाड़ों से नीचे आकर के कथा, कीर्तन आदि इत्यादि ये सब करा करते थे। और ये इनको सुनने की वजह से इस मास का नाम श्रावण मास है, क्योंकि सुनना आना चाहिए। बिल्कुल सर, शुरुआत आपने एक बहुत अच्छा मैसेज देके हमें समझा दिया श्रावण मास क्या है। बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में आपसे जानना है, क्योंकि पहला पॉडकास्ट आपके साथ गया था ना, उसके बाद से बहुत लोगों की डिमांड है कि सर से बहुत चीजें हमें जाननी। तो मेरे हाथ में एक पेपर भी आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं लोगों ने जो लिखवाई हैं कि ये सर से पूछना है, आलोक सर से हमें सारी चीजें जाननी है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले दुर्गा सप्तशती। ये एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाठ तो करते हैं लेकिन जानकारी उन्हें नहीं पता इसके बारे में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, दुर्गा सप्तशती, क्या ये युद्ध की कहानी है? देखिए, दुर्गा सप्तशती वैसे तो सुनने में सुनाने वाले ये सब कह देते हैं कि आप दुर्गा सप्तशती का ऐसे पाठ कीजिए, वैसे पाठ कीजिए, आपको ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा। ये एक सामान्य सी बात है। बिल्कुल सर। लेकिन जो दुर्गा सप्तशती का जो एसेंस है, जो दुर्गा सप्तशती का रहस्य है, वह एक बिल्कुल अलग है जी। यदि मुझे दुर्गा सप्तशती को पढ़ करके कोई युद्ध की कहानी ही समझनी है तो शायद मैं ऐसे समझता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को भी युद्ध की कहानी ही समझा जाएगा।
और अगर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को मैं बार बार पढ़ूंगा तो क्या मुझ में अध्यात्म जागृत होगा? या किसी भी युद्ध की कहानी को पढ़ के मुझ में अध्यात्म जागृत होगा क्या? तो असलियत में ये युद्ध की कहानी है या अध्यात्म की जागृति? यह अध्यात्म की जागृति है तो फिर कैसे है जी। जैसे अब अगर हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की ही बात करें तो उसमें सबसे पहले कहानी यहां से शुरू होती है कि एक राजा सूरत हैं जी। राजा सूरत के ऊपर, उनके राज्य के ऊपर हमला कोला विध्वंसी नाम के राक्षस ने किया। पहले यही कहते चलें कि कोला विध्वंस का मतलब क्या है। कुल और अकुल, अकुल जो शिव को मानने वाले हैं उनको अकुल कहलाते हैं, जो कुल को मानने वाले हैं, जो शक्ति को मानने वाले हैं, वो कौल कहलाते हैं। इसीलिए आपने कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोगों की जो पीछे नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, कौल लिखते हैं वो, जो शक्ति को और शिव दोनों को सम्मिलित स्वरूप से एक ही रूप में देखते हैं, वो कौल होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? कोला विध्वंसी नाम के जो कोलों की हत्या करता था, यानी कोलों के ऊपर अत्याचार करता था, जो कोलों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता था, और तो इसका मतलब जो राजा सूरत था वह शक्ति का उपासक था। अब शक्ति के उपासक के ऊपर हमला करके उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और वह जंगल में चला गया। अब जब वह जंगल में चला गया तो वहां पर उसकी मनस्थिति, उसके बारे में वहां चर्चा हो रही है। अभी फिर आगे चलते हैं। वहां पर राजा सूरत को, अब यहाँ पे फिर एक और बात समझते हैं कि सूरत कौन है। जब हम अध्यात्म में कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है गहरे में, देखिए अध्यात्म में दो तरीके से आदमी जाता है। एक तो आज सो कॉल्ड जो आध्यात्मिक कहलाते हैं, कहलवाना पसंद करते हैं, वो ऐसा भी कहलवाना पसंद करते हैं कि 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली कि हम आध्यात्मिक हैं। वो आध्यात्मिक नहीं है, रिलीजियस हैं। आप धार्मिक तो हो सकते हैं, आध्यात्मिक और धार्मिक में फर्क होता है। बिल्कुल। धार्मिक होता है जो भीरू होता है, डरपोक होता है, जो मंदिर में जाकर के अगर 4 बजे घंटा बजाना है तो घंटा बजाना है, आज 4:30 बज गए, आज मैंने पाप कर लिया, उसे अंदर से ही अपने आप में से ऐसी आती रहती है। तो वैसा नहीं। बेसिकली राजा वह हो सकता है अध्यात्म के पथ में जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, यानी अपने मन को स्थिर कर लिया, चंचलता से बाहर ले आया। चंचलता तब तक रहती है जब तक आप संसार में अधिक रहते हैं। आपको कोई भी चीज दिखी, आपको वह पाना है, आपको चाहत है, लेकिन जब आपको आईएएस बनना है तो आपका डिटरमाइंड होते हैं कि मुझे आईएएस ही बनना है। ठीक इसी प्रकार से जब आप आध्यात्मिक होते हैं, जब आप साधना के पथ पर होते हैं, तो आपको शिव को पाना है। आपको यह जानना है को हम, मैं कौन हूं। क्या मैं आलोक भारद्वाज हूं? पिछले जन्म में मैं कुछ और था, उससे पिछले जन्म में कुछ और था, उससे पिछले जन्म में कुछ और था। तो मेरा जो ये जन्म है या अगला जन्म है, तो मुझे मोक्ष की गति कैसे प्राप्त होगी, मुझे मोक्ष की मति कैसे मिलेगी। तो ये जो गति और मति देने का जो तरीका है वह अध्यात्म है जी। तो यहां पर राजा सूरत जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वह सूरत है, वह अध्यात्म के पथ पर आगे चल रहा है। अब उसको सबसे पहले समाधि नाम के वैश्य की प्राप्ति होती है, मिलन होता है, भेंट होती है। समाधि किसको कहते हैं? जब आप सूरत हो गए और जब आप अध्यात्म में आगे चल रहे हैं, तो वहां पर बताया गया है विशेष रूप से कि जो समाधि है वो व्यापारी है। तो जब आप अध्यात्म के व्यापार में आगे चलेंगे तब आपको फोकस्ड हो जाएंगे। समाधि मैंने फोकस्ड। आप पहले सूरत हुए, इंद्रियों को काबू करा, फिर आप जो है समाधि यानी फोकस हो गए। जब इन दोनों तत्वों की आपके अंदर जागृति हो जाएगी, जब आप ये दोनों अपनी चेतना में जागृत कर लेंगे, तब आपका गुरु आपको मिल जाएगा। तब उनको वो आश्रम के अंदर सुमेधा नाम के ऋषि की प्राप्ति होती है। ये देख कहानी में तो ऐसा लगता है कि भाई ये जो है 3 व्यक्ति हैं, लेकिन जब साधना में होते हैं तो ये एक ही व्यक्ति है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब जब वो अवस्थाएं प्राप्त करने लगता है तो उसके अंदर में, मन में
अंदर में युद्ध होना, द्वंद्व होना शुरू हो जाता है। अध्यात्म का पथ इतना सामान्य नहीं होता। अब क्या है, जब ज्ञान होना शुरू होगा तो सबसे पहले अंदर का जो अहंकार है वो मरना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष, ये षड रिपु हैं, यही 6 रिपु हैं। जब हम इनको वश में करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने अलग अलग रूपों में आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु, जब वहां पर एक कहानी आती है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में सो गए, तो जब भगवान विष्णु सो रहे थे तो उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। पहली बात, भगवान विष्णु सो कैसे सकते हैं? और अगर चलो भगवान विष्णु सो भी गए तो उनके कान के मैल से 2 राक्षस कैसे पैदा हो गए? मैं सोता हूं, मेरे कान के मैल से तो राक्षस पैदा नहीं होते, तो भगवान विष्णु के कान के मैल से राक्षस कैसे पैदा? और भगवान विष्णु के कान में इतना मैल था क्या कि राक्षस पैदा हो गए? मधु और कैटभ, मधु यानी मीठा, कैटभ यानी कड़वा। मीठी और कड़वी बातें कान से जाती हैं। जिनका अपना विवेक शून्य हो जाता है और वो किसी पद प्रतिष्ठा पे बैठ जाते हैं, उन्हें आप कोई पद प्रतिष्ठा दे दो तो सबसे पहले अपने चापलूसों की बात सुनना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी, वो गुरुदेव आपका तो फलाना चेला तो ये कह रहा था, अच्छा तुझे मैं बताता हूं, तू मेरे लिए ऐसे बोलता है। यानी अपना विवेक शून्य कर दिया। और कोई चापलूस आएंगे, पैर दबाएंगे, कुछ और करेंगे, ऐसा करेंगे, अरे गुरुजी आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आपसे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो समझ लो, सतर्क हो जाओ, ये मधु है, ये राक्षस है, ये काटेगा आपको। और कैटभ वो भी। अब यहां पर हम तांत्रिक दृष्टि से यदि इसकी बात करते हैं तो वहां और समझ में आता है। अच्छा। 3 प्रकार के मल होते हैं, क्योंकि सावन का महीना है जी। तो भगवान शिव के बिना तो सावन का महीना खाली जा ही नहीं सकता। हम शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए, पर हम ये भूल गए कि हम ही शिव हैं। तो माह्य मल, कार्मिक मल और आणविक मल, ये 3 प्रकार के मल होते हैं। आणव मल वो होते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, तो उसकी कोई जाति नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई देश नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता। उसको बताया जाता है कि तू इस धर्म का है, ये तेरा नाम है, ये तेरा ये है, ये तेरा देश है, तू अमेरिकन है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है क्या नहीं है, वो उसे हम बताते हैं, वो समाज बताता है। तो उसकी परिसीमा तैयार करी जाती है। तो वो शिव था। तंत्र कहता, शिव क्या है? शिव तो स्वतंत्र होते हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र, वही शिव है जो किसी भी तंत्र में नहीं आते। अब इसको सामान्य भाषा में थोड़ी सी समझने के लिए, जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र को आप क्या कहेंगे? ये समुद्र है, लेकिन उस समुद्र के पानी को आप बाल्टी में भर लो, तो जैसे ही आप बाल्टी में पानी को भरोगे तो आप समुद्र नहीं कहोगे, आप कहोगे बाल्टी का पानी है। लेकिन उस बाल्टी के नॉमेनक्लेचर्स और समुद्र के नॉमेनक्लेचर सेम है। उसका पानी भी खारा है, इसका पानी भी खारा है, इसमें भी सोडियम है, उसमें भी सोडियम है, जो जो उसके अंदर क्वालिटी है वो इसमें भी है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वही ही क्वालिटी है जो शिव में है, परंतु वह माह्य मल और कार्मिक मल होने की वजह से वो ये सोचता है कि मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बच्चा पैदा किया, मैंने शादी करी, मैंने ऐसा करा, मैं इस धर्म में हूं, मैं इस देश में हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा नाम जैसे ही पैदा होते ही मेरा न को नाम दिया गया आलोक, तो शिव से मैं अलग हो गया ना। नाम से मैं शिव नहीं हूं। बिल्कुल। अगर मेरा नाम भी शिव रख दिया जाएगा तो मैं शिव नहीं बन जाऊंगा। तो शिव बनने के लिए उन तत्वों को जागृत करना पड़ेगा। अब आणविक मल, माह्य मल और कार्मिक मल, जब ये मल हटने शुरू होते हैं या हटाए जाते हैं जब साधना के मार्ग से, तो जब दुर्गा सप्तशती का कोई भी व्यक्ति पाठ करना शुरू कर देता है तो उसकी चेतना जागृत हो जाती है, चेतना का स्तर जागृत हो जाता है। जब चेतना के अलग अलग स्तर जागृत हो जाएंगे तो उसका शिव जागृत हो जाएगा। उसी को पता चलेगा कि कौन हूं मैं ही शिव हूं, को हम। यही महर्षि रमण कहते हैं, को हम, हु एम आई, तू जान कि तू कौन है जी। जब तक तुम यही नहीं जानोगे कि मैं कौन हूं तो तुम इस संसार में आते रहोगे और जाते रहोगे। आपको तो ये पता ही नहीं है कि जिसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं वो हमने ली है, जो उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे करके भेजा था, क्या कि तू जान कि तू कौन है, वो तो हमने निरस्त कर दी, वो तो हम भूल गए। यही जो है
आणमल, माह्यमल और कार्मिक मल होते हैं। जब हम अब जैसे इसको मोटे तौर से फिर समझते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट एज ए अकाउंटेंट हो जाए, हाँ। और वो अकाउंटेंट तो काम ना करे और एचआर में काम करना शुरू कर दे। वो कहे भाई काम करता रहे, हमें क्या, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन 10 साल के बाद कहे जी मेरा तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। कह रहा कैसे होएगा, तुझे तो अकाउंट डिपार्टमेंट में हमने अपॉइंट करा था, तू तो एचआर में है, हम तो नहीं कर रहे हम तेरा। वो इंक्रीमेंट तुम्हारा कब करेगा, तुम्हें अपने में कब मिलाएगा, जब तुम ये सारे जितने भी, चाहे वो बुद्ध हुए हो, चाहे महावीर हुए हो, चाहे अन्य कोई भी हुए, कोई भी संत हुए हो, उन्होंने ये मूल्य अर्पित करा है भगवती के श्री चरणों में कि ये संसार छोड़ करके ही, चाहे महर्षि रमन की बात कर लो, चाहे स्वामी जी महाराज दतिया की बात कर लो, या अन्य किसी भी संत की बात कर लो, वो आपको निराले से दिखते हैं, बिल्कुल अलग दिखते हैं। तभी तो उनके पीछे भीड़ भागती है, क्योंकि वो संसार का मोह नहीं रखते हैं। और यही दुर्गा सप्तशती बताती है कि जब एक व्यक्ति लगातार 3 वर्ष तक दुर्गा सप्तशती का पाठ ध्यान करता रहता है, तो उसका शिव स्वयं जागृत होना शुरू हो जाता है, उसका विष्णु जागृत हो जाता है, उसकी चेतना में यह आलोक जागृत हो जाता है, यह ज्ञान प्रस्फुरित होना शुरू हो जाता है कि मैं कोई और नहीं, मैं ही शिव हूं। और उसकी साधना कैसे करता है, अब ब्रह्मा जी किसको उठा रहे हैं, भगवान विष्णु को। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तम स्वा तम सदा तमेव खट्कार सरात्मिका त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता यानुर्चाया विशेषता। अब यहां पर शब्दों की जो नाद, जिसको हम नाद कहते हैं, सबसे पहले जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो उसमें एक नाद हुआ जिसको ओंकार कहते हैं। वही ओंकार, वही सिक्खी के अंदर कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, वही तो है एक ओंकार, वही शक्ति है, वही शिव है। उस शिव को तुम अपने अंदर तत्व के रूप में जब जागृत कर लोगे तो तुम शिवमय हो जाओगे, तुम ही शिव में परिणित हो जाओगे, तुम्हारा शिव जागृत हो जाएगा। सावन का रियल एसेंस यही है कि तुम स्वयं को जानो उस बगलामुखी माई की साधना के माध्यम से। क्यों, अब मैं मां बगलामुखी का नाम क्यों ले रहा हूं, हाँ। क्योंकि मां बगलामुखी स्वयं चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। यदि तुम सोए रहे हो इस संसार के अंदर, सिर्फ तुमको अच्छा लगता है क्या, कीचड़, एक नाली के कीड़े को आप निकाल करके अच्छे पानी में डाल देना, वो 15 मिनट में मर जाएगा। अभी जैसे सर आपने मां बगलामुखी का भी नाम लिया, दुर्गा सप्तशती और मां बगलामुखी, इन दोनों का संबंध क्या है और कैसे, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? मां बगलामुखी का सीधे तौर पर तो कहीं आया नहीं है नाम के रूप में, लेकिन अगर हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और मैं कई बार अपने यहाँ पर भी जब यज्ञ होता है या अन्य कुछ भी होती है तो उसमें मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्ट मोह माया प्रयच्छति, जो ज्ञानियों को भी मोह में डाल देती है। कौन, बगलामुखी, उसके ऊपर अंकुश लगा देती है। जब किसी के ऊपर आप कंट्रोल लगा दोगे कि भाई तू इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो वो उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाएगा। सबसे पहले अगर आपको कोई काम करना है, कुछ भी बनना है, आपको नेता बनना है, आपको अभिनेत्री बनना है, अभिनय करना है, या कुछ भी काम करना है, डॉक्टर बनना है, तो पहले आपके अंदर विचार आएंगे ना कि मैं डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर क्यों बनना है। किसी से इंस्पायर्ड होंगे बचपन में कि भाई फलाने अंकल जी हैं, मुझे ऐसा बनना है, फिर हम उसकी नॉलेज लेना शुरू, यानी आपकी चेतना उस तरफ आकृष्ट होनी शुरू हो गई है कैसे भी। तो बगलामुखी क्या करती है, आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाना शुरू कर देती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, तुर्यातीत, ये चेतना के खास तौर से, तो वैसे तो सही माने में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं, और सही माने में तो हम जो है तुर्या की अवस्था में ही है। तुर्या अवस्था ही शिव की अवस्था है। जब हम तुर्या की अवस्था को पकड़ लेंगे, अपने अंदर क्लियर कर लेंगे, तो आपको आपका शिव जागृत दिखाई देगा, वो तुर्या की अवस्था के अंदर। लेकिन ये मार्ग, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमें मुंबई जाना है, तो किसी रास्ते से तो जाएंगे, बिल्कुल, चाहे बाय प्लेन जाएं, बाय रोड जाएं, या कैसे भी जाएं, तो किसी न किसी मार्ग से तो जाएंगे, बिल्कुल। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम स्वयं को जानना चाहते हैं, को हम, मैं कौन हूं, इन संसार के दुखों से निजात पाना चाहते हैं, कि ये तो जब भी तुम पैदा होगे तो दुख तो आएंगे ही, संसार का तात्पर्य यही दुख है।
तुम इससे मुक्त कब होगे? हाउ मेनी टाइम्स यू विल कम एंड सिट इन द सेम क्लास? आप अपने बच्चे को नर्सरी क्लास में कितनी बार फेल होते हुए देख सकते हैं, लेकिन आप खुद तो बैठ रहे हैं। आपको अगर ये पता चल जाए कि मेरे 500 जन्म हो चुके हैं और मैं 2000 बच्चों को पैदा कर चुका हूं और 200 मकान बना लिए और 500 मैंने पत्नियां भी बना रखी हैं, फिर मैं जाकर के पत्नी मांगता हूं, फिर मैं पति मांगता हूं, फिर मैं बच्चे मांगता हूं, तो वो हंसती है, वो कहती फिर आ गया, फिर आ गया, कब तू मुझसे मुझको मांगेगा? वो भी तो मांग के देख। बिल्कुल। वो नहीं हम मांगते, वो हम चाहते ही नहीं, क्योंकि हमारे विवेक में नहीं है, वो हमारी चेतना में नहीं है। उस चेतना को जागृत कैसे करेंगे? वो बगलामुखी की साधना और उपासना से ही संभव है। और वो जब दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करना शुरू कर देंगे तो आप में वो चेतना की शक्ति जागृत हो जाएगी। कहा जाता है कि सप्तशती का जो कीलक स्त्रोत है वो बगलामुखी के तंत्र के दरवाजों को खोलता है, बगलामुखी के माँ के दरवाजों को खोलता है। क्या ये सत्य है? कवच, अर्गला और कीलक। कवच कहते हैं प्रोटेक्शन, कीलक, अर्गला कहते हैं कुंडी को, और कीलत यानी कि आपने उसको सिक्योरिटी बना दी है। जहां भी आप सिक्योरिटी फॉर्म्स को, अब जैसे कोई वीआईपी है तो उसके साथ में क्या है? सिक्योरिटी चलेगी। तो जब हम ये चाहते हैं कि इस संसार में विजय यात्रा हमारे अनुसार हो, तो हमें कवच, अर्गला, कीलक अवश्य करना चाहिए दुर्गा सप्तशती के अनुसार। अच्छा। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको जो सामान्य जीवन के अंदर जो भी आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको यदि रिमूव करना है तो ये कवच, अर्गला, कीलक आवश्यक है। और यदि इसमें इन्हीं कवच, अर्गला, कीलक के साथ साथ अथर्वशीर्ष का पाठ, 11 पाठ यदि कोई व्यक्ति करता है और अपने घर के मंदिर में या किसी भी मंदिर के अंदर माँ को विराजित करता है और अथर्वशीर्ष का पाठ करता है तो माँ साक्षात जागृत हो जाती है जी। अब हमारे यहाँ जो मंदिर है, चलो बात निकली है तो दूर तक चलक जाएगी। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जब हमने माई की स्थापना करी तो वहाँ 1100 पाठ अथर्वशीर्ष के हुए थे। अच्छा। तो वहाँ साक्षात विराजती है, इसीलिए विराजती है क्योंकि वो उसका एक सूत्र है, उसका एक खास रहस्य है अथर्वशीर्ष में। उसमें स्वयं माँ ने कहा है कि मैं अथर्वशीर्ष के रूप में, इसीलिए हम किसी को, मैं बोलता भी हूं जब कोई नए मकान में आए, कुछ और आए, तो अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर कराए जिससे माँ वहां विराजित हो। जब वो विराजित हो जाएगी तो सारी समस्या अपने आप चली जाएंगी। अभी जैसे आपने बताया था कि दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 साल तक करना चाहिए। अगर कोई इंसान 3 साल तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो क्या उससे कुंडलिनी जागृत हो सकती है? क्यों नहीं। पहली बात तो कुंडलिनी जागरण का तात्पर्य भी समझना चाहिए। कुंडलिनी जागरण जो आज मार्केट में चल रहा है वह कुंडलिनी जागरण शायद मेरी भाषा में तो नहीं है कि 1100 रुपये 5100 रुपये की पर्ची कटा लो और कुंडलिनी जागरण होगा। प्लीज, ये कुंडलिनी जागरण नहीं है। कुंडलिनी जागरण का तात्पर्य क्या है? अब आप इसको ऐसे भी समझे कि कुंडलिनी जागरण, अगर कोई ये कहता है कि कुंडलिनी जागरण हो गया है और मुझे मोटरसाइकिल उसके बाद मिल गई, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे बंगला मिल गया, मुझे पत्नी मिल गई, तो उसका मतलब उससे कुंडलिनी से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो है पराशक्ति है और पराशक्ति आपके अंदर ज्ञान का आलोक जागृत कराती है। जो बुद्ध के अंदर स्वयं वह ज्ञान जागृत हुआ वह कुंडलिनी शक्ति के उपरांत तो हुआ। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति क्या, मूलाधार से सहस्त्रसार की तरफ जाने की यात्रा, चेतना का स्तर जो है उच्च होता जा रहा है। अब आप संसार से बेसिकली अगर हम ध्यान से समझे कि जो नीचे के 2 वो हैं ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि जो है विशेष रूप से, तो वह ग्रंथि विशेष रूप से संसार के लिए है। जो मूलाधार है और स्वाधिष्ठान चक्र है वह जब ज्यादा एक्टिव रहता है तो व्यक्ति कामुक अधिक होगा। जिसकी कामनाएं अधिक होंगी संसार को काम का मतलब है कामनाएं, काम की इच्छा जागृत हुई तो कामनाएं भी होंगी। काम क्लीम बीज रूप से है। क्लीम बीज यदि आप विशुद्धता के साथ आ जाएंगे, यानी आप अध्यात्म में गहरे जा रहे हैं, तो वही क्लीम बीज मंत्र जो है आपको अध्यात्म का पथ जागृत करा जाएगा। आप में कामना जागृत हो जाएगी, मुझे मां के दर्शन करने हैं। लेकिन जब वही क्लीम बीज मंत्र आपको संसार पाना है,
कि भाई मुझे पत्नी चाहिए, पति चाहिए, XYZ कुछ भी चाहिए वाली बात है, वही क्लीन बीज जो है संसार को देना शुरू कर देगा। लेकिन वहां पर क्या है, वह वीर्य के रूप में निकलना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वीर्य जो मूलाधार चक्र है, जो स्वादिष्ठान चक्र है, जैसे ही उसके अंदर वीर्य की अधिक उत्पत्ति होगी, काम की तेज जागृत होगा, आपसे रहा नहीं जाएगा, आप वीर्य निष्कलन कर देंगे, आप बाहर चला जाएगा। लेकिन जब वही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी तो वह कुंडलिनी जागरण के रूप में आ जाएगी और आपके अंदर वह विवेक जागृत हो जाएगा और चेतना का स्तर उच्च होना शुरू हो जाएगा। आप डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। शिव क्या है? शिव देखिए, ज्ञान और उसमें फर्क होता है क्या? बोध में जो ज्ञान होता है वो पुस्तकों से आप ले सकते हैं। जो अंदर जब कुंडलिनी जागरण हो जाती है तो आपके अंदर बोध जागृत हो जाता है। और ये बोध आपको दुर्गा सप्तशती में विशेष रूप से मां बगलामुखी के कुछ मंत्रों के साथ संपुटित मंत्र करने से वह विवेक और जल्दी जागृत हो जाता है। और श्रावण का मास है जैसे, तो श्रावण के मास में विशेष रूप से एक और बात बोलना चाहूंगा कि मां बगलामुखी के खड़गमाला मंत्र यदि कोई करता है तो मैं आपको ये आश्वस्त करते हुए चलता हूं कि खड़गमाला मंत्र यदि आप करेंगे, कोई भी व्यक्ति करेगा और 11 पाठ डेली करना शुरू कर दे, और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूं, आप 44 दिन करके तिल के तेल की जोत जगाइए, खड़गमाला का पाठ करिए, आप मां के सामने चिट्ठी लिख करके रख दीजिए, मेरी ये समस्या है, आपको रास्ता मिल जाएगा। मतलब एक तरह से चमत्कारी उपाय से हम कह सकते हैं। आप कुछ भी मानिए, मैंने इसको सैकड़ों लोगों के ऊपर वो करा है। और विशेष रूप से जो ये कहते हो कि मेरे ऊपर राहु का हमला होता है, राहु से ये नहीं हो पा रहा, शनि नहीं हो पा रहा, केतु नहीं हो पा रहा, मेरे ऊपर मैं कहीं बाहर निकलता हूं तो ये मेरी नेगेटिव एनर्जी निकली हुई है, मेरा पैर फलानी जगह पड़ गया था तो ऐसा हो गया, ऐसी जगह गए थे ये हो गया, रात को गंदे गंदे सपने आते हैं, ऐसा होता है। आप खड़गमाला करना शुरू कर दो, आपकी सारी समस्या एक सूत्र में है। मतलब संपूर्ण समस्या जीवन की अगर दूर करनी है तो मां बगलामुखी की खड़गमाला का पाठ है। करना शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा। और खड़गमाला किसी को मिलती हो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो हमारे से ले सकते हैं। अच्छा, आपके पास से खड़गमाला हम दे देंगे उसमें। जैसे आपने अभी कुंडलिनी जागरण की बात की है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो आपने बात कही है ये मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि आप 1100 रुपये, आप 2100 रुपये दो और आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। लेकिन आपने बताया कि वैसे नहीं होता है। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो कैसे होगा, मतलब कैसे हम कर सकते हैं इसे? देखिए, अच्छा प्रश्न है। माई भगवती शायद आपके हृदय में बैठ करके आपकी जिह्वा से वह पूछना चाहती है, तो मैं शायद इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। माँ का एकाक्षरी मंत्र है। माँ बगलामुखी का एक एकाक्षरी मंत्र होता है। जो लंग बीज मंत्र होता है वह मूलाधार का बीज मंत्र होता है। हम जो बीज मंत्र होता है वह विशुद्धि चक्र का होता है। स्वामी जी महाराज दतिया, मेरे गुरु स्वामी जी महाराज दतिया ने उसमें रेफ लगाया। रेफ मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व है, उसके अंदर गति देता है। जब वह गति मिल जाती है तो वह जो जनरल आपको इंटरनेट पे मिलेगा, पुस्तकों पे मिलेगा, 99% लोगों के पास हलीम बीज मंत्र है। हलीम की जो तीव्रता है और जो स्वामी जी महाराज ने हलरिम बीज मंत्र बनाया उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, 1000 गुना। अच्छा, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व लग गया, रेफ लग गया। महाराज जी ने, क्योंकि पृथ्वी तत्व जड़ता का भी तत्व होता है, जिसमें जड़ता अधिक होती है, जिसमें पृथ्वी तत्व अधिक हो जाता है तो जड़ता भी हो जाती है। आप देखेंगे जिन बच्चों के अंदर, जिनको समझाते रहते हैं, समझ में नहीं आता, एक बार समझा दिए, 2 बार समझा, 4 बार, समझते ही नहीं है। और जब समझ नहीं आता, पृथ्वी तत्व होने की, अधिक होने की वजह से, एक तरफ का होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन जब उसके अंदर उष्णता आ जाती है, उसमें रेफ अग्नि का तत्व लग जाता है, तो वह हम आकाश तत्व जुड़ जाता है। अच्छा, और लंग से लेकर हम तक की यात्रा, यानी कि मूलाधार से लेकर के विशुद्धि चक्र और रेफ मणिपुर चक्र, और जिसका भी मणिपुर चक्र अच्छा होता है
अब इसके थोड़े से बात चल रही है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो ज़्यादा लोग चटोरे होते हैं ना, जिन्हें चटकारा, गोलगप्पे खाना, टिक्की खाना, आप ध्यान देना, हाँ। अगर वो उनकी इच्छा शक्ति तीव्र होती है, उनके मन में आएगा ना कि आज चलो गोलगप्पे खाएं, मन में ही आया और बैठ गए। पता चला शाम को ऐसा कुछ सिस्टम बन गया, चल यार आज, अभी सुबह तो सोच रही थी हाँ। कि गोलगप्पे खा के आते हो, और शाम तो सिस्टम ही बन गया, तू आ गई, चल तेरे बहाने मैं भी खा लूंगी। तो वो इच्छा जागृत हो गई। वो मणिपुर चक्र जिनका भी एक्टिव ज्यादा होगा, उसमें इच्छा शक्ति अधिक हो जाएगी, और इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो जब रंग बीज मंत्र वहां जुड़ा हुआ है, तो वहां पर स्वामी जी महाराज ने इच्छा शक्ति को उसके साथ जोड़ दिया। जब आपकी इच्छा शक्ति, वैसे भी तंत्र के माध्यम से फिर समझें इसको, ये तो एकाक्षरी की बात हो गई कि जब आप एकाक्षरी मंत्र को करते रहेंगे तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। वैसे भी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये जब ट्राइंगल पूरा हो जाता है, तब अब इच्छा तो है मुझे डॉक्टर बनने की, पढ़ाई मैं कर रहा हूं कुछ और, नौकरी कुछ और कर रहा हूं, तो कैसे आप सक्सेस हो जाएंगे जीवन में? जो हम इच्छा कर रहे हैं वही हम उसी का ज्ञान लें और उसी का ही काम करें। ये नहीं है हम पढ़े तो MBA और काम कुछ और का कर रहे हैं, और पढ़ना चाहते थे हम डॉक्टरी का, तो तीनों ही अलग अलग उसमें डायरेक्शंस हो गए। जी जी जी। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, जब ये तीनों जुड़ जाती हैं, तब व्यक्ति के अंदर विवेक भी जागृत होता है, तब उसको संसार के रूप में उसके संसारिक जो भी अभिलाषाएं, इच्छा है वो भी पूर्ण होती हैं। यदि वे अध्यात्म की इच्छा रखना चाहता है कि मैं ही शिव में परिणत हो जाऊं, मुझे शिव के दर्शन हो, मैं ही शिव को जान पाऊं कि शिव ज्ञान स्वरूप में है जी। क्योंकि माँ बगलामुखी सही माने में जो सही स्वरूप है ना उनका, वो मंत्रात्मिका शक्ति है। वो मंत्र की जो शक्ति है वही बगलामुखी है, मंत्र का जो स्वरूप है वह बगलामुखी है, मंत्र का जो आकार है वह काली है। सर, अगर जब हम बात कर रहे हैं श्रावण मास के इस महीने की, भी हमने शुरुआत में भी जिक्र किया, इस महीने में अगर हम माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो क्या हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं? किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, भगवान शिव को वैसी भोले भंडारी है, देवों के देव है। आशुतोष जी, उनका एक नाम है, आशुतोष। हाँ। वो उनके ऊपर आप दिल से, जी, आडंबर से नहीं। मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि मंदिर में गए, वो एक औरत सामने से आई, इधर से एक औरत सामने से आई, अरे तेरी बहू क्या कर रही है, और इधर से जल चढ़ रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल। आप चाहे थोड़ा सा जल चढ़ाएं, थोड़ा से पुष्प चढ़ाएं, थोड़ा सा दुग्ध चढ़ाएं, हाँ। कुछ भी चढ़ाएं, पर हृदय से चढ़ाएं। श्रद्धा होनी चाहिए। चलो, अब आपने पूछा है तो अब आपको एक और रहस्य की बात करें। बिल्कुल सर। तो माँ बगलामुखी की कैसे भगवान शिव की सेवा करके माई की कृपा कैसे प्राप्त करें? अच्छा। दूध ले लें, उस दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी जी, मिक्स कर लें, और हो सके थोड़ा सा गुलाब जल, केवड़ा, वो भी मिला लें, और भगवान शिव के ऊपर जाकर के 36 अक्षरी मंत्र का जाप करें। यदि आपके ऊपर कोई मुकदमे हैं कैसे भी, और भगवान शिव के ऊपर जाकर के ये करवाते हैं, तो आप विश्वास मानना, बहुत जल्दी आपको रास्ता मिल जाएगा। अच्छा। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े राजनेता हैं। जी, मैंने उनसे ये प्रयोग काशी विश्वनाथ में करवाया, उनको टिकट नहीं मिल रहा था, तो काशी विश्वनाथ में मैंने उनको बताया कि आप चले जाएं। ये बात है 2013 की। तो 2014 के अंदर उनको टिकट भी मिला, सम्मानित, और वो उनको विजयश्री भी मिली। और मैंने उनको बताया था कि जो रुद्राभिषेक कराएं, तो जो उसमें रुद्राभिषेक होगा तो उसमें जो दुग्ध है उसमें हल्दी मिश्रित दुग्ध ले लें, और उसमें माँ बगलामुखी के कोई मंत्र मैंने उन्हें बताए थे, उनका संपुट लगवा लें, और उसके साथ इमीडिएट आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। तो उनको इमीडिएट टिकट भी मिला, और पार्टी ने उनकी सुनी भी, जहां उनका नंबर नहीं था वहां उनका नंबर भी आ गया, और विजय श्री ने उनके कदम चूमे। ये माँ बगलामुखी का चमत्कार है, भगवान शिव के सम्मिलित स्वरूप से। जी।
बगलामुखी माता रानी की अगर हमें सेवा करनी हो या फिर उनकी साधना करनी हो तो कहते हैं कि खुद नहीं करनी चाहिए, आपको एक गुरु की जरूरत होती है। अगर आप खुद करने लग जाते हैं तो कई बार उसका असर आपके ऊपर उल्टा होता है, क्या ये सत्य है? देखिए, आप ये तो खैर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। हम्म। जब हम जीवन में भी सामान्य सी बात देखते हैं, हम्म। तो जब हम मोबाइल भी चलाना सीखते हैं ना, हम्म। तो किसी से पूछते हैं, भाई ये मोबाइल कैसे चलेगा, जरा ये बताइए एप्लीकेशन क्या करेगी। वो उस मोबाइल वाले से ही पूछते हैं जिससे मोबाइल खरीदते हैं, बेटा जरा ये बता कैसे चलेगा। तो हम किसी ना किसी से कुछ तो सीखते ही हैं। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो भी किसी से सीखते हैं। तो ये तो मंत्र को चलाना है, मंत्र जो आपके जीवन को चलाएगा, जो आपको वैभव देगा, संपन्नता देगा, ऐश्वर्य देगा, जो आपको आपके कार्य में दक्षता देगा। और वैसे भी गुरु ढूंढा नहीं जाता, गुरु आपको ढूंढता, गुरु आपको खोजता है। गुरु को आप खोज ही नहीं सकते। आपके जीवन में जब आप उस स्तर पर आ जाएंगे, गुरु आपके जीवन में पदार्पण कर जाएगा, आपको गुरु मिल जाएगा। वो तो जस्ट लाइक ए जीपीएस है, आप बस सिर्फ सेलेक्ट करा कर देखो। अब भगवान राम, अहिल्या उनकी एक तरह से पत्थर स्वरूप हो गई। कहानी में ये आता है कि पत्थर बन गई, पत्थर नहीं थी वो। अब किसी पत्नी जो सती, बिल्कुल पति को मानने वाली हो, और उसी का पति उसको निष्कासित कर दे और गाली गलौज करके चला जाए, मतलब समझाने के लिए कोई गलत ढंग से बोल के चल, वो तो पत्थर जड़ जैसी हो जाएगी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आज की तारीख में डिप्रेशन में चली जाए। तो अहिल्या पत्थर जैसी हो गई। जब भगवान राम वहां आए तब उनकी चेतना जागृत हो गई। तो भगवान राम के आने से पत्थर जैसी अहिल्या भी चेतना में जागृत हो गई। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी वर्षों पुरानी पड़ी हुई चेतना को जागृत करा देता है। जब हमारे में इच्छा जागृत होती है कि मुझे शिव बनना है, मुझे जानना है, अध्यात्म के मार्ग को पाना है या संसार के मार्ग को भी पाना है। सही माने में तो गुरु और टीचर में बहुत बड़ा फर्क है। टीचर मैथमेटिक्स का टीचर भी होता है, हिस्ट्री का भी टीचर होता है, वो सिर्फ पढ़ाता और चला जाता है। गुरु वो होता है जो आप में से आपकी प्रतिभा को निकाल दे। आप भी नहीं जानते कि मेरे में ये प्रतिभा है, वो जान जाता है इसके अंदर ये प्रतिभा है। सचिन तेंदुलकर को बनाने वाले अचरेकर, वो कभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, लेकिन उन्होंने सचिन तेंदुलकर का निर्माण करा। अर्जुन को बनाने वाले कृष्ण उनके सखा भी हैं, उनके गुरु भी हैं। और गुरु से कभी भेद नहीं रखा जा सकता, गुरु से कभी पर्दा नहीं हो सकता। यदि पर्दा रखे हुए हो, इसका मतलब इस समर्पण में कमी है। जब जब भी तुम छुपा करके गुरु से रखोगे तो गुरु नहीं होगा, वो टीचर हो सकता है। टीचर से छुपा करके तुमने बंक मार लिया, लेकिन गुरु तो आप में से आपकी प्रतिभा को बाहर निकालता है, आप में से आपको जागृत करा देता है कि भैया तू ये बन सकता है, ऐसे करेगा, और उसके साथ पूरी मेहनत करता है। बिल्कुल। और जब वह मेहनत करता है वो सब चीजें होती हैं, और जब वह उतनी निष्ठा व्यक्ति में आ जाती है तो वह मंत्र कार्य करने लग जाते हैं। और जब वह मंत्र कार्य करने लग जाते हैं तो चाहे आप माँ काली की उपासना करें, माँ बगलामुखी की उपासना करें, या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की करें, वह फलित होती है। क्योंकि बिना गुरु के निर्देशानुसार करा गया मंत्र, उसके अंदर मंत्र का वीर्य नहीं होता। उसी को शिव का वीर्य भी कहा गया है। सावन के अंदर अगर हम बात करते हैं जल अभिषेक या दूध से जब अभिषेक करते हैं हम शिवलिंग की, तो किससे करना सही रहता है? इन दोनों में फर्क क्या है? भगवान शिव क्या दूध के अभिषेक से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, या पानी से अभिषेक अगर हम कर रहे हैं तब ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं? ये लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मिथ बना हुआ है इस चीज को लेकर, आप इसको दूर कीजिए। सबसे पहले प्रेम होना चाहिए। मैं मेरी माँ के लिए प्रेम से अगर उसके चरणों में एक पुष्प भी रख दूं तो वो भी बहुत है। बिल्कुल। और अगर मुझे प्रेम नहीं है, भले ही मैं उसके लिए रेशमी साड़ी लेके जाऊं और गुस्से से ले जाकर कैसे ले पहन ले चल, तो मेरी माँ इतनी खुददार है कि वो स्वीकार नहीं करेगी। भले ही वो ठीक है, बच्चा है, लाया है, इसलिए रख लेती हूँ। तो हृदय से किया गया कोई भी प्रयोग, उपाय, सेवा, शुश्रूषा, वो शिव को स्वीकार है। हमने ना जाने कितनी ही कहानियां पढ़ी हैं कि रात्रि में पेड़ के ऊपर भील बैठा हुआ था और वहां से वो
शिकार खेलना चाहता था, वो हिलता था, पानी गिर जाता था, बेलपत्र गिर जाता था, तो बेलपत्र उसी की स्वीकार कर ली। चोर आया, चोर ने घंटा चुराने की कोशिश करी, शिवलिंग पे ही चढ़ गया, भगवान शिव ने दर्शन दे दिए। भगवान शिव आशुतोष है, उनको आप जल चढ़ाएं। देखिए, आप अपनी जेब का ध्यान रखते हुए और भाव का ध्यान अवश्य रखें। यदि आप दुग्ध चढ़ा सकते हैं तो दुग्ध चढ़ाएं, खीर चढ़ा सकते हैं खीर चढ़ाएं, आप शहद चढ़ा सकते हैं शहद चढ़ाएं, अन्य उपाय कर सकते हैं अन्य उपाय। जैसा आपको भगवान ने, जैसा आपको सक्षम करा है वैसा अवश्य जरूर करें। अगर आप हैं तो करोड़पति लेकिन उसके नाम पे कंजूसी करते हैं तो फिर समस्या का कारण आपने स्वयं बना लिया। जी जी। मैं इसीलिए बहुत बार जब मैं मिठाई की दुकान पर होता हूं तो जैसे ही मैं मिठाई की दुकान में पहुंचता हूं, विशेष रूप से जब माँ के लिए भोग लेता हूं, तो मेरे माँ मुंह से एक ही बात निकलती है, माँ क्या खाएगी बता ना, वही लूंगा जो तू खाएगी। और जो मेरे हृदय में आते चले जाते हैं मैं वो लेता चला जाता हूँ। और मुझे ये पता लग जाता है वहीं कि ये जो भोग है ना वो यही स्वीकार हो गया है, बिल्कुल हो गया, अब मुझे उसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो तो एक व्यवहार है, वो मंदिर में जाते हैं लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव पर यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो पानी के अंदर चंदन मिला ले, पानी में मिश्री मिला ले, चीनी मिला ले, कुछ और मिला ले, अपने प्रेम से मिलाएं। मुझे आज आपकी एक बात याद आ गई जी। एक बार मैं नीलकंठ जी में था। हाँ। सुबह सुबह की बात थी, 2:30 बजे के करीब की। वहां नीलकंठ जी में कोई नहीं था, तो वहां सुबह रुद्राभिषेक होता है 4 बजे। अच्छा। मेरे हृदय में बड़ी इच्छा थी कि मैं रुद्राभिषेक देखूं, तो मैं खड़ा हुआ था, इतने में पंडित जी बाहर आए। उन्होंने मेरे से बोला, क्या आप चंदन घिस देंगे? मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, लाइए दीजिए। मैं वो चंदन घिसता रहा, आप विश्वास मानना उसमें पानी कम था और मेरे अश्रु ज्यादा थे, और मैं घिसता चला गया, मुझे ये भी नहीं पता चला। वो काफी देर बाद आए, अरे कितना घिस दिया, इतना सारा, ये तो हमारा 4 दिन का आपने घिस दिया। मैंने कहा जैसे बाबा को मंजूर। मैंने ऐसे उनको पूरा वो चंदन का वो घिसा हुआ जिस पे चंदन घिसते हैं, हाँ। वो दे दिया, चंदन दे दिया। वो अंदर ले गए। थोड़ी देर पता नहीं क्या उनके हृदय में बात आई कि आप भी अंदर आ जाओ। और मैं बस, मेरा हृदय जानता है, मुझे वो मिला जिसकी मैंने कामना भी नहीं करी थी, जिसकी मेरी बस ये थी। तो बाबा तो वो दे देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं बाबा के विषय में बात करूंगा, कि मैं बाबा के माई के बारे में बात करूंगा। वो गूंगे को वाणी दे देते हैं। आप बस हृदय से याद करो, दिल से याद करो, तुम्हें रोना आना चाहिए, रो सको कि मां तेरे लिए बस कुछ नहीं। हद से क्या होगा? अरे सम्मान तेरा, मान तेरा, ये शरीर तेरा। ये शरीर बीमार हो सकता है, आत्मा कैसे बीमार होगी? हम बहाना बना लेते, मैं बीमार था इसलिए मैं आ नहीं सका, मुझे बुखार था जी इसलिए नहीं आ सका। अरे शरीर बीमार था, तेरी आत्मा यहां थी तो तू भागा आता। तुम आत्मा से प्रेम करो, उसको जानने की कोशिश करो। आत्मा की भूख ज्ञान है, शरीर की भूख भोजन है, प्राण की भूख वायु है। एक प्रश्न आया, अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्रद्धा की और प्रेम की, तो मैं एक सवाल अपना पूछना चाहती हूँ। मैं सुबह मंदिर गई गुरुजी, जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि मैं जल चढ़ा रही थी, तो वहाँ पर दूध के पैकेट रखे हुए थे, महादेव की शिवलिंग के ऊपर दूध के पैकेट रखे हुए थे। तो मेरे मन में ये विचार आया, मैं घर तक ही सोचती हुई आई कि क्या ये प्रेम है, ये श्रद्धा है कि आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप दूध का पैकेट जो है वो फाड़ के महादेव को चढ़ा सके? आपने पूरा दूध का पैकेट रख दिया कि महादेव खुद आएंगे चढ़ा अपने ऊपर अभिषेक करने के लिए। मतलब ये एक सवाल था मेरे मन में, मैंने आप ही से पूछ आज लिया। आपने मेरे को वो वाली बात छेड़ दी। एक बार क्या हुआ, काली मंदिर जो अपना कनाट प्लेस में है जी, BSNL टावर के बिल्कुल, मैं वहीं पे जाता था लगातार, मैं वहीं खड़ा हुआ था, बाहर ही था। अचानक वहां कोई व्यक्ति आए, जूते वूते पहन रखे थे, कहते जी बाहर से जरा ये 10 रुपए ले लेना, उन्हें दे देना और मेरा प्रसाद लेकर के मुझे दे देना। मैंने कहा ये वो लोग हैं, ये चाहें तो गाड़ी में से उतरेंगे नहीं, वहीं से ये कहेंगे कि माँ तू बाहर आ जा, हमें दर्शन दे दे। बिल्कुल सही सर।
लेकिन यहाँ पर एक और बात हो सकती है, मेरा ऐसा विचार है, मैं इसका, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा होता है तब तो मैं सही मानता हूँ कि भाई देखिए, कई जगह मंदिरों में ऐसा सिस्टम भी होता है कि आप दूध चढ़ा दीजिए, फिर वो उसका खीर बना के या कुछ और बड़ा इकट्ठा करके और फिर वो वितरण कर देते हैं, बांट देते हैं, जैसे हम लोग भी कर देते हैं कई बार। अगर तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस भाव से कर रहे हैं, भाई हमें जल्दी है, ये ले भी थैली, तू खुद ही पी लियो, वही मेरा सवाल था। अगर ये भाव है तो मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति को मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तुम एहसान नहीं पटक रहे हो, तुम भगवान शिव के लिए नहीं आ रहे हो, तुम अपने लिए आ रहे हो, तुम्हारी समस्या है इसलिए तुम भगवान शिव के यहां नाक रगड़ने आ रहे हो कि भैया हमारी ये समस्या दूर कर ले, और तुम अपनी समस्या को भी ठीक नहीं करना चाहते। भाई ये ठीक वैसे ही तो हुआ जैसे भाई मेरे नंबर तो 90 आ जाएं पर मैं पढ़ना नहीं चाहता। जब तुम पढ़ोगे नहीं तो 90 नंबर कैसे आ जाएंगे भाई, तुम तो पास भी नहीं होंगे, फेल हो। तुम कहते हो मतलब मैं रिश्वत दे करके पास होना चाहता हूं। ये जो रिश्वत का कॉन्सेप्ट है ना, ये मंदिरों में भी आ गया, ये मुझे दुख लगता है, इसके ऊपर बहुत दुख लगता है। सर बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्टर ऐसे हैं जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं। ये कहा जाता है कि घर के अंदर आप शिवलिंग स्थापित नहीं कर सकते, ये कितना सच है? 9 इंच से नीचे का शिवलिंग आप घर में स्थापित कर सकते हैं। 9 इंच से नीचे का? 9 इंच से बड़ा इसलिए नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। चीजें का मतलब ये है कुछ व्यवस्थाएं जुड़ जाती हैं, कुछ अनुशासन शासन जुड़ जाते हैं कि आपको ये करना आवश्यक रहेगा। तो अगर स्थापित घर में कर रहे हैं शिवलिंग 9 इंच से छोटा जैसा आपने कहा, तो किन चीजों का खास तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि इंसान से गलतियां बहुत होती हैं, तो वहां पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है जिससे गलती ना हो और भगवान शिव की कृपा भी बनी रहे? आमिर जी, घर में पत्नी वो रुकेगी जिससे आप प्रेम करेंगे जी। जब आप प्रेम नहीं करेंगे ना, चाहे वो कोई भी हो, किसी से कोई भी संबंध में हो सकता है जबरदस्ती रुका तो हो, परंतु कहीं ना कहीं विद्रोह के भाव में होगा। जब भी हम प्रेम में होंगे ना, तो हम अनुशासन में भी होंगे। जब प्रेम नहीं होगा तो अनुशासन में नहीं होगा। अनुशासनहीनता ये बताते हम प्रेम नहीं करते, चाहे वो राष्ट्र प्रेम हो, चाहे वो घर में प्रेम हो, माँ के लिए प्रेम हो या अन्य किसी के लिए। यदि आप शिव से प्रेम करते हैं तो शिव से अनुशासनहीनता कर ही नहीं सकते। जब आप प्रेम करेंगे तो ये विचार कि ठीक है, किसी गुरु ने ये बताया कि आपको ये शिवलिंग स्थापित कर लेना। मैं तो रात के 2 बजे भी बाबा को स्नान कराया। अच्छा। मैंने दोपहर में भी कराया, मेरा जब मन करा तब कराया है। मैं बड़ा पागल टाइप का आदमी हूँ शुरू से, बच्चा था तब से। जी। जब मेरे मन में प्रेम आ रहा है, हाँ, तो मैं ये ध्यान दूं कि भाई अब प्रेम आ रहा है, अब प्रेम कब करूं? जब प्रेम आ रहा है तभी करूंगा ना। बिल्कुल। जब प्रेम है ही नहीं तब कैसे करूंगा? और जब मेरा प्रेम आ रहा है तो मैं इसे रोकूं क्यों? तो मैं सारे अनुशासन उस पे छोड़ देता हूं। तुझे मुझे दंड देना है ना, दे ले, पर मैं तेरे से प्रेम करके मानूंगा। मैं तो ऐसा ही हूं। तुझे समझ आता ठीक, नहीं आता नहीं। अगर सारे अच्छों को तू गले लगाएगा तो मेरे बुरे को कैसे ही लगा? तू नहीं लगाएगा। मुझे तो बार बार एक ही बात समझ में नहीं आती है लोगों की कि हर चीज में ना वो नियम कायदे ये वो। अरे भाई सिंपल समझो, सिंपल, इतना सिंपल समझो कि मोहब्बत में फर्क नहीं है जीने और मरने का। मोहब्बत ही नहीं है तो तुम क्या समझोगे भाई? उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग पे नहीं चढ़ा रहे हो तुम चढ़ा रहे हो शिव पर। पहले शिव को जागृत करो। शिव यहां जागृत होते हैं, शिवलिंग में नहीं। बिल्कुल। यहां जब शिव जागृत हो जाएंगे तो तुम उल्टे गिलास पर भी अगर शिवलिंग मान करके दूध चढ़ाओगे वो स्वीकार कर लेगा। श्रद्धा, भाव, प्रेम बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। मतलब आपके साथ पॉडकास्ट करके सर यकीन मानिए, मतलब जितने मिथ होते हैं जो हम लगातार पॉडकास्ट करते हैं, कहते हैं ना, हम दोनों बहुत लोगों से मिलते हैं तो इतनी सारी चीजें वो क्लियर हो जाती हैं। जैसे अभी हुई है कि ये मैं खुद भी मानती हूँ कि जिस वक्त आपको प्रभु पे प्रेम आ रहा हो आप उस वक्त करो। अब लोगों ने इतने नियम बना दिए हैं कि नहीं, सुबह 5 बजे उठकर करो, 4 बजे करो, ये चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ। वो ठीक है। आप देखिए,
आप एक सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन अभी मुझे अपनी मेरा बेटी है, अब मुझे प्यार आ रहा है, मैं यहाँ से गया हूँ, वहां जा रहा हूँ, मेरी बच्ची पे प्रेम आ रहा है, तो मतलब मैं सोचूंगा कि हाँ मेरी बच्ची सो रही है, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं तो खड़ा हो, हाँ, मुझे बिल्कुल। मुझे तुझे जो है गोद में लेना है, मुझे हक करना है, मुझे अच्छा लग रहा है मुझे। जब मुझे प्रेम नहीं आ रहा तब मैं प्रेम कैसे करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे एक सवाल है सर अब मेरा, जैसे माँ बगलामुखी की अगर हम बात कर ही रहे हैं, बहुत से साधक ये कहते हैं कि माँ बगलामुखी की अगर साधना आप गलत तरीके से करते हो तो वो आपके जीवन में आर्थिक तंगी ले आती हैं, आपको बहुत परेशान करना शुरू कर देती हैं, क्या ये सब सत्य है? देखिए गलत तरीका क्या है, जब प्रेम नहीं है तो तरीका ही है ना फिर खाली। तो पहले प्रेम तो लाओ, मम्मी अम्मी आई है, कुछ भी तो बोलो, बोलना तो सीखो, रोना तो सीखो उसके लिए। जब तुम्हें भूख लगेगी तुम रोओगे और वो अपने आप भागी आएगी। जब तुम सोचोगे कि भाई मैं रोऊंगा तो कैसे लगूंगा, 4 जने देख रहे हैं, तो इसका नाम अभी प्रेम कमजोर है, अभी प्रेम कमजोर है। जब तुम में प्रेम है ना तो तुम सोचोगे नहीं पड़ोसी क्या देख रहा है, अड़ोसी क्या देख रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे जब भाड़ में गया। सर भगवान शिव की जब बात हो रही है तो भगवान शिव की तीसरी आंख का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज आप देखिए, सही मायने में जब चेतना जागृत हो जाती है, जी चेतना की जागृति ज्ञान से होती है। हाँ और तीसरा नेत्र ज्ञान। आपके समक्ष कोई व्यक्ति, अब मैं इसको ऐसे समझने का प्रयास करता हूं, हाँ बुद्ध जा रहे हैं, जंगल से निकल रहे हैं, उनके पीछे से अंगुलीमाल चाकू लगा करके बोलते हैं रुक जा, तू ठहर जा। बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बुद्ध ने इतना ही बोला और अंगुलीमाल के हाथ से चाकू छूट गया। अच्छा, क्योंकि बुद्ध आचरण में हैं। आज के सो कॉल्ड जो संत हो गए या XYZ गुरु हो गए, वो आचरण से नहीं है। आपको अपने आचरण में भी वह ज्ञान उतारना होगा। जब आपके आचरण में आ जाएगा ना, तो जब आप किसी को बोलोगे तो आपके हृदय में आ जाएगा और आपको मानने पर विवश होना पड़ेगा, और प्रेम आपको विवश करा देता है। आप हमेशा पीले वस्त्रों की, मैंने जब इससे पहले भी पॉडकास्ट किया था तब भी आपने पीले वस्त्र पहने थे, और जब भी हम बात करते हैं तो आप कहते हैं कि माँ बगलामुखी को स्वर्ण, पीले वस्त्र, हल्दी, ये सब कुछ बहुत पसंद है, तो इसका महत्व क्या है? पीले रंग जो होता है वैसे तो ज्ञान का वर्ण है, पीत वर्ण ज्ञान का वर्ण भी है। और माँ पीताम्बरा को, क्योंकि उनका एक नाम पीताम्बर भी है, भगवान कृष्ण का नाम पीताम्बर है, तो भगवान कृष्ण, क्योंकि चेतना स्वयं कृष्ण है, तो चेतना की अधिष्ठात्री देवी पीताम्बरा हुई यानी बगलामुखी हुई, तो इसलिए भी उनको पीताम्बरा कहा जाता है। और ज्ञान और आकर्षण, विशेष रूप से जब कुछ प्रयोग होते हैं मंत्रों के, स्तंभन के, तो वहां हल्दी का प्रयोग होता है। आकर्षण सिंदूर में होता है, लाल वस्त्रों में आकर्षण होता है, एकदम से आकृष्ट करते हैं। आप 200 आदमी कहीं हो और कोई लाल रंग के कपड़े किसी ने, स्त्री ने या किसी ने भी पहन रखे हो, तो एकदम से आकृष्ट हो जाएंगे आप उसके प्रति। तो इस लाल रंग में, इसीलिए मांग पे सिंदूर लाल रंग का लगाया जाता है, माथे पे बिंदी लाल रंग की लगाई जाती है, क्योंकि आकर्षण की शक्ति सिंदूर में है। ठीक इसी प्रकार से स्तंभन और विद्वेषण और अलग अलग प्रयोग एक तरीके से नहीं करा जा सकता। तो मंत्रों का उपयोग और प्रयोग करते हुए हल्दी का प्रयोग करते हैं, जैसे हम तिल का प्रयोग करते हैं। चलिए अब बात निकली है तो एक और बात करते हैं कि भगवान शिव के ऊपर, जैसे अभी हमने चर्चा करी थी कि हल्दी का प्रयोग करें, हल्दी चढ़ा सकते हैं, सूखी हल्दी भी चढ़ा सकते हैं, अच्छा, जो पिसी हुई हल्दी होती है, या हल्दी की गांठ भी चढ़ा सकते हैं, या दुग्ध हल्दी मिश्रित करके और उसको चढ़ा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से काले तिल भगवान शिव पर चढ़ाएं, या जौ, किसी का अगर जमीन से रिलेटेड कोई समस्या है तो जौ, किसी का जैसे कई बार क्या होता है, फ्लैट निकला हुआ है, आ नहीं रहा, मिल नहीं रहा, कोई प्रॉपर्टी का वो है, डिस्प्यूट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कि वेटिंग में है कि आने वाला है, हो जाएगा, तो वहां आप जौ का इस्तेमाल करवाते हैं। या किसी के ऊपर जैसे कोई शारीरिक कष्ट है तो वहां गिलों का उपयोग भी होता है।
हम दूध में डुबो करके उसको रात्रि भर करा करके उस दूध को भगवान शिव पर बगलामुखी के मंत्रों के साथ उसके भगवान शिव पर चढ़वाते हैं और गिलो। सर जब छोटे छोटे उपायों की बात चल रही है तो कुछ उपाय में ऐसे, क्योंकि आपके साथ जब पॉडकास्ट कर रहा आप उपाय बहुत कम बताते हैं, आप जल्दी से उपाय नहीं बताते किसी को, और अधिकतर पॉडकास्टों में क्या होता है सिर्फ उपाय पे बात होती है जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे हमारे इस पॉडकास्ट का जो मेन मोटिव होता है लोगों को सही जानकारी देना कि हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं जो उपाय आपसे जानना चाह रहा हूँ, छोटे उपाय होंगे लेकिन वो ऐसे उपाय होने चाहिए जो हमारे ग्रंथों से जिनका आंसर मिल सके, या जो आज के डेट में पॉडकास्ट में चल रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता कि हम भी इस पॉडकास्ट में वही चीजें बताएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में आर्थिक तंगी लगातार बनी रहती है, संघर्ष लगातार कर रहे हैं, निकल नहीं पा रही इन चीजों से बाहर। तो श्रावण मास के इस महीने में कौन सा ऐसा उपाय लगता है आपको कि भगवान शिव का अगर ये उपाय हम कर लेंगे तो जीवन की आर्थिक तंगियां दूर हो सकती हैं? मैं तो माई का एक छोटा सा दास हूँ, तो मैं वैसे माई का मंदार माला मंत्र माई की कृपा से ही, उनके आज्ञा से देते भी हम लोग। ओम लीम ऐं भगवती बगले में श्रेयम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र को यदि कोई रात्रि में 9 बजे के उपरांत 1.25 लाख जाप करे और भगवान शिव पर रोजाना 40 दिन की इसकी नियमावली है। और विल्व पत्र, अगर विल्व का पेड़ मिल जाए उसके नीचे बैठ सके, या भगवान शिव पर जल धारा या दुग्ध की धारा चढ़ा सके और उसके साथ विल्व पत्र को भी अर्पित करे भगवान शिव पर, और माँ के इस मंत्र से उनको अर्पण कर दे और आकर के अपना जाप करे, 1.25 लाख जाप कर ले। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ, उसको उसकी समस्या से, धन की समस्या से रास्ता मिल जाएगा, जो भी समस्या है उससे रास्ता मिल जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। माँ बगलामुखी साधना में अगर मैं चुप्पी और मौन का महत्व पूछूं आपसे तो क्या होता है? परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 स्तर होते हैं वाणी के, शब्द के। सही मायने में गुरु वही होता है जिसके सम्मुख हम आए, बैठ जाएं, हम कुछ ना बोलें और हमारे संशय चले जाएं, और हम उठें कि मेरी जो समस्या थी मुझे उसका जवाब मिल गया। वो गुरु, जिनके सम्मुख बैठने मात्र से आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाए, यानी मौन की शक्ति इतनी है। अच्छा। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी जो हम बोल रहे हैं, शब्द के रूप में बोल रहे हैं, वो बिखर गई, उसकी एनर्जी कमजोर होती है। जब आपने कोई इच्छा करी तो इच्छा कहाँ हुई? मन में। तो मन में की इच्छा जब आप बोल देंगी ना, पूरी नहीं होगी। जब आप मन की इच्छा को हृदय में धारण करेंगी और उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे, डिटरमाइंड होकर के, कि सपोज करो आपको मर्सिडीज खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मैंने मर्सिडीज खरीदनी है और इतने टाइम में खरीदनी है, ये मैंने इच्छा रखी है, ऐसे करना है, ये इसका ब्लूप्रिंट है, लेकिन इच्छा अंदर है। अगर आप सबको बोलते फिर रहे हैं कि भाई मैं 2 महीने में मर्सिडीज खरीदूं, नहीं आएगी, फिर हम कहेंगे हमें नजर लग गई। नजर नहीं लगी, हमने अपनी ऊर्जा का विखंडन कर दिया। जो भी व्यक्ति डिटरमाइंड होंगे वो अपनी बातों को जगह जगह बोलते नहीं, इसलिए मौन रहना आवश्यक है। इसीलिए जो संत होते थे पुराने, जो भी होते थे, वो कम बोलते थे। वो साल में 1 आध महीना, 40 दिन ऐसे विशेष रूप से मैं उज्जैन में गया, वहां मौनी बाबा के मुझे दर्शन करने का भी लाभ मिला, उनके सम्मुख बैठने का भी लाभ मिला, उनके साथ मैं यज्ञ भी कर पाया, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाया। वो कभी बोलते नहीं थे मौनी बाबा, तो मुझे उनसे आशीर्वाद मिला। तो मैं, जैसे आपने मौन की बात करी, तो मुझे वो एकदम से पता नहीं कैसे उनका चेहरा याद आ गया। तो मुझे याद है, तो वो कभी बोलते नहीं थे, वो लिख करके बात करते थे। तो जब आप मौन की शक्ति को जान जाएंगे, ओशो ने भी एक समय में आने के उपरांत काफी समय तक बोलना बंद कर दिया था, तब उनकी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाए। जब भी हम, वैसे भी
जो ज्यादा बोलता है ना उसके विवाद ज्यादा होते हैं। क्यों? ऊट पटांग निकलेगा तो समझाना कुछ चाहेगा, निकलेगा कुछ, बोलेगा कुछ। तो जब ज्यादा निकलेगा, ज्यादा बोलेगा, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी खराब हो रही है। परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी शब्द के 4 स्तर होते हैं। जब परा के स्तर पर होते हैं तो मौन और अधिक गहरा होना शुरू, और हम परा के स्तर पर आ जाते हैं। जब हम परा के स्तर पर आ गए तो यानी बगलामुखी के स्तर पर आ गए, उसकी शक्ति जागृत होनी शुरू हो गई। यानी कि परा की शक्ति, शिव की शक्ति, जो अभी हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्या और तूर्यातीत की बात कर रहे थे, तूर्यातीत की अवस्था या तूर्या की अवस्था मौन से ही आएगी, बोलने से नहीं आएगी। जो अधिक बोलता है वह कैसे प्राप्त कर पाएगा? शिव को जानना है, शिव को मानना है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, मेरा मतलब मुझे तो एक ही बात समझ में आई आज तक, मतलब बहुत मोटी बुद्धि है शायद मेरी, कि मुझे तो बस एक बात समझ में, बाबा से प्रेम करो, माँ से प्रेम करो। और ये प्रेम ऐसा भी नहीं है जब तुमने कभी किसी स्त्री से प्रेम नहीं करा, जब तुमने किसी पुरुष से प्रेम नहीं करा, जब तुमने अपनी माँ से, जिसने तुम्हें जन्म दिया, उससे प्रेम नहीं हुआ, तो तुम जगत की माँ से कैसे प्रेम कर सको? तुम्हारी माँ भूखी सोती हो और तुम मंदिर मंदिर जाके भंडारे करते हो, तो तुम्हारा भंडारा कभी स्वीकार नहीं होगा। इम्पॉसिबल। आप ये आडंबर करना बंद कर दो। माँ को प्रताड़ित करते हो, अपने पिता को प्रताड़ित करते हो, माँ और बाप से गलत ढंग से व्यवहार करते हो, और मंदिर में जाकर शिव के ऊपर तुम जल चढ़ाते हो, तुम्हारा जल स्वीकार नहीं शिव को। सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि नींद में डर जाते हैं या बुरे सपने आते हैं, घर के अंदर ऐसा लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है, मन नहीं लगता, तो आपके पास उसके लिए भी कोई उपाय ऐसा है? खड़कमाला। आप खड़गमाला जब करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगी उसकी ऊर्जा क्या है। अच्छा। किसी भी प्रकार के ग्रह आपके विपरीत नहीं जा सकते, कोई शनि आपके विपरीत नहीं जा सकता। हाँ। पहली बात, जो माँ का सच्चा उपासक होगा वह किसी ग्रह से नहीं डरेगा, और जो ग्रह से डरेगा वो माँ का उपासक नहीं हो सकता। एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती हैं गुरुजी, शादी के लिए बार बार, कई बार तो ऐसा होता है कि रिश्ते होने के बाद टूट जाते हैं, और क्या वो बगलामुखी माँ की अगर साधना करेंगे तो क्या शादी में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी? शादी करनी क्यों? शादी प्रेम से होगी। आज हम, पता है, मैं ये जीवनसाथी.com जब हम खोलते हैं, या XYZ जो भी इस तरह की .com खोलते हैं, तो वहाँ पता है क्या ढूंढते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, CA या XYZ इसम। कभी प्रेमी ढूंढते हैं क्या? प्रेम सड़कों पे नहीं बिखरता हुआ मिलता। जब तक हम प्रेम जागृत नहीं करेंगे तो हमारे संबंध कैसे स्थायी हो सकेंगे? बिल्कुल। जब हम ढूंढ तो CA रहे हैं तो CA ही तो आएगा, प्रेमी थोड़ा ना आएगा। और जब प्रेमी होगा ना, प्रेम में मैंने ऐसे भी देखा है जो अपनी प्रेमिका के लिए CA बन गया। सर, आपका मंदिर श्री मां बगलामुखी जंगपुरा दिल्ली में है, वहाँ पे किस किस तरह के हवन यज्ञ होते हैं जो लोग अपने जीवन में मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, कष्टों से बाहर निकलना चाहते हैं? जैसा भी कंचन का सवाल था विवाह को लेकर, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह करना चाहते, तो क्या इस तरह के कोई हवन यज्ञ आपके यहाँ पे होते हैं? हमारे यहाँ रविवार को, प्रत्येक रविवार निःशुल्क यज्ञ होता है। अच्छा। उसमें हर प्रकार की आहुतियां अर्पित होती है माई को। अच्छा। उसमें माँ प्रत्यंगिरा की भी आहुति होती है। जिनके ऊपर तंत्र बाधाएं हो जाती हैं, बार बार परेशान करते हैं लोग, तंत्र करते हैं, तो माँ प्रत्यंगिरा का जब हम प्रयोग करते हैं, तो माँ प्रत्यंगिरा जब स्वयं अपनी आहुति लेकर के जाती है तो उसका कष्ट कट जाता है। अच्छा। माँ लक्ष्मी की इसी प्रकार से जब हम आहुति प्रदान कराते हैं तो एक अलग ही अद्भुत नजारा सा हो जाता है। साक्षात ऐसा लगता है मानो मां लक्ष्मी स्वयं अपनी आहुति लेकर के जा रही है, और जिसके हाथ से वो ले जाती है उसका कल्याण हो जाता है। उसको धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब कुछ प्रदान होता है। अभी रिसेंटली एक हफ्ते, मुश्किल से 15 दिन पहले एक बच्चा आया, तो उसकी नौकरी चली गई थी। उसने बोला, गुरुजी मेरी नौकरी चली गई है, मैंने बेटा तू संडे को आता रहे। संडे वो आया, 2-3 हफ्ते में ही उसकी दूसरी नौकरी लग गई
और जहां पहली नौकरी लग गई थी वहां 2 लाख रुपए उसके फंसे हुए थे। अच्छा। तो वहां से उसे 60,000 रुपए मिल गए, जो उन्होंने मना कर दिए थे 2 लाख हम नहीं देंगे, वहां से 60,000 रुपए भी मिल गए, नई नौकरी मिल गई। तो माँ के चमत्कार तो मैं हर रोज, प्रतिदिन, प्रति क्षण देखता हूँ। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य के संबंध में, संबंध विच्छेद के, मेरे पास जो आने वाले इस समय में अगर मैं आपको बोलना शुरू करूंगा ना तो यू विल बी सरप्राइज कि मेरे पास लगभग संडे में 150 से 200 व्यक्ति रहते हैं जी। और उन 150 से 200 जन में से कम बता रहा हूं 75-80 लोग सिर्फ डिवोर्स केस। अच्छा। सिर्फ डिवोर्स केस। और उस डिवोर्स केस में कोई 1 करोड़ मांग रही है, कोई मांग रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई 70 लाख, कोई 50 लाख, कोई किसी का, यही सब चल रहा है। कहीं लड़कियां प्रताड़ित हैं, कहीं बच्चे। आजकल तो एक नई और वो सिस्टम शुरू हो गया, लिविंग रिलेशनशिप। बिल्कुल। लिविंग रिलेशनशिप के अंदर है, वो लड़के ने वो बेचारी मेरे पास आई, उसकी माँ लड़की की, उसने दिखाई बच्ची की फोटो, मैंने पूछा ये कितने साल की है? कहती 32-33 साल की। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा लड़के की फोटो दिखा, कहती जी लड़की। मैं कहा लड़का है? मैं कहा इसकी तो शादी हुई भी ऑलरेडी। अब वो रोई, कहती जी हैं? मैंने कहा हाँ मैं कंफर्म बता रहा हूँ, उसके बच्चे भी हैं, आप जाके चेक कर लेना। कहने लगे बंगाल का आदमी है और ये लड़की तो यहाँ की है और वो दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और वो मना कर रहा है शादी नहीं करूंगा, रह उसी के साथ रही है। तो जैसे ही मैंने उसे बताया कि 42 साल, उसने बताया कि 42 साल का आदमी है, 32 साल की लड़की है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वहां उसे बेवकूफ बना रहा है, शादी वो उसे करना नहीं चाह रहा। अब यहाँ क्या बोलूं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक तरह से यही तो कहूंगा ना, तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गए क्या? सही बात है सर। तुम अपना जीना मरना खुद नहीं तय कर पा रहे हो और उस 30 साल के प्रेम को जो तुम्हें माँ बाप ने दिया, वो 6 महीने के प्रेम से कैसे तुम उसको रूपांतरित कर सकते हो? जिसने तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया, तुम्हें इतना काबिल बनाया कि तुम इस स्तर को, तुम झुग्गी में भी तो हो सकते थे। तुम्हें उस माँ बाप की वजह से ही तो तुम्हें ये स्तर मिल पाया। तो उनको तुम दरकिनार करके कैसे किसी का ऐसे कर सकते? लेकिन आज समाज विखंडन की ओर है। आप विश्वास मानना, अगर सबको इकट्ठा हो करके माई की साधना में लग जाएं, तब मैं समझ पा रहा हूं कि समाज को ठीक दिशा मिल जाए तो कोई चमत्कार हो जाए। वरना आने वाले, आप विश्वास मानना, 5 से 10 साल के बाद ना कोई शादी नहीं करेगा। बिल्कुल। सर आखिर में इस पॉडकास्ट में मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन्हें आप एक छोटी साधना या मंत्र क्या देना चाहेंगे जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल सके? देखिए, बदलना तो उनके स्वयं के हाथ में है। मंत्र कभी कोई किसी को बदल नहीं सकता। बदलना इसलिए उनके स्वयं के हाथ में, उनकी इच्छा क्या है। अब आज ना एक प्रचलन चल गया, मुझे अमीर होना है। अमीर होना क्या होता है? अमीर होने से क्या होता है? आप प्रेमी बनो, आप सक्सेसफुल बनो, आप अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट बनो, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। आप अपने प्रोफेशन में तो एक्सपर्ट होना नहीं चाहते, अमीर बनना चाहते हो। काम ना करूं, रात को सोते सोते बस ऐसा कोई चमत्कार बताओ, छत फट करके सोने के सिक्के गिर जाए। ऐसा नहीं होता जी जी। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण स्वयं इस पृथ्वी पर आए, भगवान राम स्वयं इस पृथ्वी पर आए, और ना जाने कितने ही, मैंने गुरु नानक को भी सुना, वो भी यहां है। कभी उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि जा तू, उन्होंने तो, उनके पिता ने 10 रुपए दिए तो उन्होंने कहा कि भी अच्छा काम कर ले, तो गुरु नानक देव ने तो उसका भंडारा करा दिया। तो अच्छे काम करो, जग तुम पर स्वयं मुग्ध हो जाएगा, ये रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। चरित्रवान बनो, जग तुम पर स्वयं मुग्ध हो जाएगा। बिल्कुल सर, और ये पॉडकास्ट लोगों के जीवन को जरूर बदलेगा, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट रहा, हमने इसमें माँ बगलामुखी की भी बात कर ली, सावन को लेकर भी बहुत कुछ आपने हमें बताया, दुर्गा सप्तशती एक ऐसा विषय जिसको लेकर लोग अभी तक जागरूक नहीं थे, इस पॉडकास्ट उन्हें अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो हमारा मकसद सर यही था, आपके साथ पॉडकास्ट करना ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। थैंक यू सो मच सर, आप जोड़े, आपने इसी जानकारी हमें दी। जय माई की, जय माई की, जय माई।